नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर तो खास है में। आज खबर तो खास है में हम आपको मिलवाएंगे बालोतरा के प्रिंस से, जो रेगिस्तान से हिमालय तक की यात्रा कर रहा है। बात होगी जिंदगी जीने की नई पहल वेगनिज्म की। बताएंगे पाली के डॉक्टर सुरेश के बारे में, जो पत्नी को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। दिखाएंगे जोधपुर के अब्बास की चित्रकारी। साथ ही बताएंगे माउंट आबू की 5000 साल पुरानी अधूरी प्रेम कहानी। मिलवाएंगे जयपुर की तस्वीर बदलने वाली प्रिया सिंह और लिटिल चैंपियन मनुश्री से। इसके अलावा और भी ऐसी खबरें होंगी जो बहुत खास होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबर तो खास है का यह सफर। कला का ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई सरहद की बंदिशें। मरुधरा के एक कलाकार ने भारत के विचार और मरुधरा की चित्र शैली को दुनिया के सामने रखा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 80 साल की उम्र में भी जब सैयद मेहर अली अब्बासी की अंगुलियां कैनवास पर चलती हैं, तो रंग, रूप, जाति और मजहब की बंदिशें तोड़कर बहुत दूर निकल जाती हैं। जोधपुर से निकली अब्बासी की इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर ना इस तरह का प्रोग्राम होकर उसके अंदर राजस्थान के आर्टिस्टों को भी चुना है, जिसके अंदर से ना जोधपुर से मुझे चुना। और एक है ना क्या है कि नीलिमा करके जयपुर की आर्टिस्ट जो फ्लावर्स पेंटिंग्स बनाती हैं और कैलीग्राफी भी बनाती हैं, उनका भी ना काम उसके अंदर यानी क्या है कि काम इंक्लूड किया गया है। क्या है कि तो ये यानी क्या है कि ये इवेंट्स है ना काफ़ी 31 कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की मानी हुई, उन सब का वर्क वहाँ पर रहने क्या है कि उन्होंने ये डिस्प्ले करेंगे। ये सूर्य नगरी के चित्रकार और मूर्तिकार की पेंटिंग की चमक इंडो ईरान इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी में दिखाई दी। राजस्थानी परंपरागत चित्र शैली पर आधारित पेंटिंग में ढोला मारू को ऊंट पर सवार दिखाया गया है। इतना ही नहीं, अब्बासी की इस कला में गजानन और राधा कृष्ण का प्रेम भी दिखाई पड़ता है। अब्बासी 31 देशों के बेहतरीन कलाकारों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजस्थान के ढोला मारू का जो पेंटिंग है उसको मैंने क्या है कि बनाया है, और उसके साथ में जो है हस्तलिखित ग्रंथ थे पुराने जो 400 साल 500 साल पुराने, उनको भी उसके साथ में एडजस्ट किया है। तो वो कैलीग्राफी से संबंधित था, तो उसको क्या है कि ये मैंने उसको एडजस्ट करके और इसको कैलीग्राफी को और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स को दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके और उसको मैंने ये कैनवास बोर्ड के ऊपर 2 फीट बाई 3 फीट के ऊपर ये पेंटिंग बनाई है मैंने। सैयद मेहर अली अब्बासी गणेश, नवदुर्गा और राधा कृष्ण के अटूट प्रेम को 4000 से ज्यादा बार कैनवास पर बखूबी उकेर चुके हैं। चाहे किसी भी फील्ड के हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो या कोई भी हो, उसके लिए ने क्या कि मजे बाड़े नहीं आता है नहीं, ये ठीक है ना। उसके लिए उसका व्यू क्या है आर्टिस्ट का, उसका दिलचस्पी किसके अंदर है, तो वो उसको बनाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस बात को भली तरीके से फलीभूत कर रहे हैं जोधपुर के कलाकार सैयद मेहर अली अब्बासी, जिन्होंने भगवान कृष्ण, राधा और गणेश पर असंख्य पेंटिंग्स बनाई है। इतना ही नहीं, अब राजस्थान की ढोला मारू शैली को 7 समुद्र पार इंडो ईरान रेवोल्यूशनरी बोर्ड में भी भेजा है और साथ ही साथ भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अब बात एक ऐसे युवा की जो रेगिस्तान से हिमालय तक की यात्रा पर निकल पड़ा है। यह है बालोतरा का प्रिंस, जिन्हें रास्तों से बेहद प्यार है। 21 साल के प्रिंस को मंजिल से ज्यादा रास्ते प्यारे हैं। यह प्यार इतना ज्यादा है कि वो इस साल 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर केदारनाथ जा रहे हैं। पैदल व्यवस्था अभी राजस्थान तक तो कंप्लीट है, और आगे जैसे जैसे घर वाले फैमिली वाले देखते जाएंगे और जैसे लोग वैसे हिंदू है तो करते ही रहते हैं, आगे से आगे हेल्प करते रहते हैं।
अकेले चलने का क्या प्लान है? जैसे अकेले जा रहे हैं तो कभी मन में नहीं है कि अकेला कैसे जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी रास्ते में? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, बस निकल गया घर से। अकेले राह का पथिक, ये है बाड़मेर के बालोतरा का प्रिंस। तिरंगे को अपना साथी बना सड़कों पर अकेला ही निकल पड़ा है। प्रिंस ने बाड़मेर के बालोतरा से केदारनाथ की यात्रा शुरू की है। उनका इरादा अगले 3 महीने में 1500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने का है। इस दौरान वो राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, सरदार शहर, हरियाणा के रेवाड़ी, दिल्ली के कुछ इलाके के बाद उत्तराखंड होते हुए केदारनाथ के कपाट खुलने तक वहां पहुंच जाएंगे। मैं बालोतरा से रवाना हुआ था 9 फरवरी को दोपहर के टाइम में, और टाइम लगेगा मेरे को केदारनाथ पहुंचते पहुंचते 3 महीने, और केदारनाथ के कपाट खुलेंगे लगभग 7 मई से 10 मई के बीच में, जो कि आका तीज को हर बार खुलते हैं। और मुझे तो जब तस्वीर ऊपर लेके जाते हैं, वो जब शिवलिंग ऊपर लेके जाते हैं तब वापस, तो मुझे उनके साथ ही ऊपर चढ़ना है। प्रिंस का केदारनाथ जाने का भी मकसद है। वो बताते हैं कि कोरोना के काल में वो घर में कैद रहे, जो मंजर देखा उसे भुला पाने का तरीका नहीं मिला। ऐसे में केदारनाथ जाकर दर्शन के इस पल को अपनी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हों में कैद करने का विचार आया। वो शिवलिंग के दर्शन करते करते मुझे दर्शन करने, और जब कपाट खुलेंगे तो मुझे वहीं खड़ा रहना। सबसे मेन चीज है कि अगर उसके दर्शन हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। यूं तो अकेले चलना भी किसी रोमांच से कम नहीं है। ऐसी यात्रा में तकलीफें भी बहुत आती हैं, लेकिन प्रिंस के इस जुनून के चलते गांव, शहर, केदारनाथ तक लोग उनकी खातिरदारी के जरिए उनकी यात्रा के पलों को खूबसूरत बना रहे हैं। मंजिल की फिक्र छोड़िए जनाब, रास्तों का मजा लीजिए, जिससे सफर की राह आसान हो जाए। रेगिस्तान से हिमालय की ओर कुछ इसी सोच के साथ बाड़मेर का प्रिंस भी निकल चुका है अपने मंजिल की ओर। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। वीगन फूड यानी बिना किसी क्रूरता के खाना, यानी नए जमाने की सोच के मुताबिक जिंदगी जीने का सलीका। सीधे शब्दों में समझाएं तो मांसाहार के साथ ही डेयरी प्रोडक्ट के बिना खाने को वीगन फूड कहते हैं। 7 समंदर की सीमा लांघकर वेगनिज्म अब मरुधरा में भी अपना वजूद ढूंढ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीगन स्टोर में, जहां हम देखेंगे कि कैसे जो है वेगनिज्म को ये लोग आगे लेके जा रहे हैं, और हर एक चीज वीगन से जो है अप्रूव्ड है। वीगन प्रोडकास्ट सोशल मीडिया से लेकर समाज के एक तबके को अपने प्रभाव में ले चुका है। दाली बाटी चूरमा वाले प्रदेश मरुधरा में भी वेगनिज्म अपनी पहचान कायम कर रहा है। एक ऐसे समाज की तरफ करें जिसमें कि हम सेंसिटिव हों, मतलब कि सब प्राणियों के लिए। से भी ज़्यादा मोर एथिकल चॉइस था कि क्या मैं इसके बिना रह सकता हूँ। फिर एक सवाल आता है कि क्या हम आर वी मेंट टू बी हैविंग मिल्क। बनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहद आसान बना सकते हैं। अत्यधिक रूप से जो मांसाहारी पदार्थ खाए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर अत्यधिक मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं तो हमें शरीर का मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह के बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स प्रमुखता से बीमारियों के जनिक हो जाते हैं। पिछले 12 साल से वीगन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे जयपुर के शमीनंदा और लाइला बताते हैं कि सालों से वीगन फूड खाकर वो स्वस्थ हैं। यहाँ तक कि डेयरी प्रोडक्ट की जरूरत भी हमारे शरीर को नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि जो डेयरी जो है वो हमको हमारे शरीर के लिए बनाए और हमको चाहिए, तो वो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि दूध जो है उसमें एक प्रोटीन होता है केजिन, जिसको एक एंजाइम चाहिए होता है रेनिन, जो कि हमारी बॉडी 3 साल की उम्र के बाद बनाना बंद कर देती है। तो वो डेयरी है वो हमारे शरीर के लिए बनी ही नहीं है। वेगनिज्म जिंदगी जीने की नई पहल है, जिसके लिए आपको थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा संयम चाहिए। फिर ना तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत होगी और ना ही किसी के प्रति क्रूरता का अपराध बोध होगा। महिमा जैन, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। डॉक्टर सुरेश
और उनकी पत्नी अंजू की कहानी सुनकर आपका प्यार पर यकीन और पुख्ता हो जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में सुरेश की पत्नी अंजू मौत के मुंह में करीब करीब चली ही गई थी, लेकिन सुरेश का समर्पण ऐसा था कि वो अंजू को मौत के मुंह से वापस खींच लाए। इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे प्यार हो तो डॉक्टर सुरेश चौधरी जैसा। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, आंखों के सामने कैसे मरने देता, मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद के कारण। जी हां, शादी के वक्त लिए 7 फेरों को कुछ लोग जिंदगी की आपाधापी में भूल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। शादी के 7 फेरों को आखिरी सांस तक निभाने की उन्होंने कसम खाई थी, इसलिए पत्नी को मौत के मुंह से खींच लाए। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए नौकरी तक दांव पर लगा दी। 5 साल के बच्चे और पत्नी अंजू के साथ वो पाली के खेरवा गाँव में PSC में पोस्टेड थे। कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, यहीं से वक्त ने उन्हें आजमाना शुरू किया। मई 2021 को उनकी पत्नी को बुखार आया। 13 मई को पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। पत्नी अंजू कोरोना की चपेट में आ गईं। सुरेश उन्हें बांगड़ अस्पताल ले गए, लेकिन वहां बेड नहीं मिला। 14 फरवरी को उन्हें जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया। 30 मई को हालत और ज्यादा खराब हो गई, वो वेंटिलेटर पर आ गयी। उनका वजन 50 किलो से गिरकर 30 किलो रह गया। फेफड़े खराब हो चुके थे, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। लेकिन सुरेश ने हार नहीं मानी, वो अपनी पत्नी को अहमदाबाद ले गए। वहां 1 जून को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। शरीर में खून कम हो गया। अंजू को ESMO मशीन पर लिया गया। अब उनका दिल और फेफड़े मशीन से चल रहे थे, लेकिन अब समस्या पैसों की आने लगी। यहाँ इलाज का रोजाना खर्च करीब 1 लाख रुपए था। इलाज में करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च होने थे। सुरेश ने बताया कि 70 लाख रुपए में MBBS की डिग्री 4 बैंकों के पास गिरवी रख दी। 10 लाख की सेविंग थी। 20 लाख साथी डॉक्टर्स और स्टाफ ने इकट्ठा किए। 15 लाख में खारड़ा गांव में प्लॉट बेचा। बाकी रकम रिश्तेदारों से उधार ली। सुरेश कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे थे, लेकिन उनका एक ही मकसद था, पत्नी की जान बचाना। आखिर ऊपर वाले ने इनकी सुन ली। 87 दिन बाद इस मशीन पर रहने के बाद अंजू के लंग्स में सुधार हुआ। वो फिर से बोलने लगी। कुछ दिनों में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने उनको ECMO मशीन पे रखने के लिए सजेस्ट किया। ECMO मशीन पे रखने के बाद भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होने के कारण काफ़ी लंबे टाइम तक उनको ECMO मशीन पे रखना पड़ा, जिसमें लगभग 128 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और 128 दिन के बाद भी उनको विद ऑक्सीजन वहाँ से डिस्चार्ज किया। सुरेश का कहना है कि 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है, यूं ही आंखों के सामने कैसे मरने देता, पैसे तो और भी कमा लूंगा, लेकिन अंजू को कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं रहता। अंजू कहती हैं कि मैं जिंदा हूं तो सिर्फ पति की जिद और जुनून के कारण। हस्बैंड ने, डॉक्टर सुरेश ने, उन्होंने विश्वास रखा खुद पे भी, फिर वो मेरे को वहाँ अहमदाबाद लेके गए। अहमदाबाद में मैं 3 महीने भर्ती रही और फिर उनके प्यार, उनके विश्वास के कारण ही मैं यहाँ पे हूँ, परिवार के बीच में हूँ, तो उनके प्यार और विश्वास के कारण। मोहब्बत की लोग 1000 परिभाषाएं देते हैं। कोई प्यार में चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है तो कोई सब कुछ लुटा देने का दावा करता है। डॉक्टर सुरेश जिस तरह अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बचाकर लाए हैं, इसके लिए उन्हें प्यार मोहब्बत के ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये उनकी पत्नी के लिए बस समर्पण था, जिसकी आज बेहद कमी दिखाई देती है। पाली से न्यूज़ 18 के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। माउंट आबू में है एक ऐसा मंदिर जहां प्यार करने वालों की मन्नत पूरी होती है। मान्यता है कि कुंवारी कन्या का मंदिर एक राजकुमारी और उनके प्रेमी रसिया बालम की याद में बनाया गया है। 5000 साल पुरानी इस अधूरी प्रेम कहानी में प्यार है तो नफरत और साजिश भी है। देखिए 5000 साल पुरानी अधूरी प्रेम कहानी। 5000 साल से प्यार का इंतजार। मारवाड़ गोड़वाड़ की एक अधूरी प्रेम कहानी। मैं गुजरात से घूमने आया हूँ और यहाँ का एक माउंट आबू में एक चीज़ है कुंवारी कन्या, जो लवर्स के लिए बहुत फेमस है, तो आप भी आए यहाँ पे घूमिए। माउंट में आज भी करीब 5000 साल से अधिक पुरानी रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी यहाँ की वादियों में प्रचलित है। इनकी अधूरी प्रेम कहानी की एकमात्र निशानी नक्की झील है, जिसके पीछे यह मान्यता है कि राजकुमारी को पाने के लिए रसिया बालम ने एक ही रात में इसे अपने नाखूनों से खोद दिया था।
मान्यता है कि प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही सुहाग महिलाओं को भी अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। मैं गुजरात से आया हूँ और यहाँ पर माउंट आबू कुंवारी कन्या मंदिर घूमने आया हूँ और यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि कुंवारी कन्या को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और मंदिर घूमने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी प्रेम कहानी को लेकर यह मान्यता है कि रसिया बालम आबू पर्वत में मजदूरी करने आए थे। राजकुमारी को उससे प्यार हो गया। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की मां की वजह से अधूरी रह गई थी प्रेम कहानी, इसलिए यहाँ आने वाले प्रेमी जोड़े राजकुमारी की मां को पत्थर मारते हैं और वहाँ पत्थरों का ढेर भी लगा है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों के ढेर के नीचे राजकुमारी के मां की प्रतिमा है। रसिया बालम को शिव का रूप भी माना जाता है और राजकुमारी को देवी का रूप, इसलिए इनके यहाँ मंदिर भी है। स्पेशली एक जो प्यार की बहुत अच्छी कहानी है जो माउंट आबू के अंदर है, रसिया बालम करके हैं, उसी को मैं यहाँ देखने आया था और यहाँ के मैंने उस मंदिर को भी देखा और इस स्टोरी को भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह सुना। मुझे सुनकर और उसको देखकर काफ़ी अच्छा अनुभव महसूस हुआ यहाँ। एक मान्यता के मुताबिक 4 युग बीतने के बाद फिर दोनों का मिलन होगा। न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड के चंपावत में गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। कर्नाटक सरकार ने फिर कहा है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एडीजीपी सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। भारतीय शेयर मार्केट पर यूक्रेन संकट का असर साफ तौर पर पड़ रहा है। खुलते ही बाजार 1000 पॉइंट पर बाजार लुढ़क गया। हाईकोर्ट ने आरएस भर्ती की प्री परीक्षा 2021 का नतीजा रद्द कर दिया। ऐसे में मुख्य परीक्षा का आयोजन भी टल गया। 25 और 26 फरवरी को यह परीक्षा होनी थी। आरएस की प्री परीक्षा का परिणाम रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने खुशी जताई और शोर मचाकर जश्न मनाया। जयपुर में आईटी विभाग की छापेमारी। 2 ठेकेदार समूह के 19 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई। राजस्थान में आईटी विभाग की छापेमारी में 2 ठेकेदारों में, जिसमें जयपुर जोधपुर में ये कार्रवाई की गई। जयपुर में 1, जोधपुर में 18 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब दिन पर दिन घटते जा रहे। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,405 नए मामले सामने आए। 673 की जान गई। सीएम अशोक गहलोत कल सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। बजट में मिशन 2023 की छाप नजर आएगी। इस बजट में हर वर्ग की अपेक्षाओं का ख्याल रखा जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का कल पेश होने वाला बजट ऐतिहासिक होगा। डोटासरा ने यह भी बताया कि पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट आ रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री को सभी लोगों ने मिलकर सुझाव दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 3 साल में सरकार ने सिर्फ घोषणाओं का अंबार लगाया, लेकिन धरातल पर उनकी योजनाएं उतर नहीं पाई। ऐसे में सीएम कल के बजट में भी घोषणाओं का पिटारा तो जरूर खोलेंगे, लेकिन उससे जनता का कुछ भला होगा ऐसा लगता नहीं है। जयपुर के वार्ड 139 में झालाना बाईजी की कोठी का महापौर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर नगर कच्ची बस्ती का भी निरीक्षण किया गया। बूंदी के हिंडौली में एलडीसी लोकेश मीणा सुसाइड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ लिया। सुसाइड नोट और एफआईआर में दर्ज लोगों में इससे पहले 8 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। श्रीगंगानगर के जिला कारागृह में जॉर्डन उर्फ विनोद शोरान और लॉरेंस बिश्नोई गुट के बंदी आपस में भिड़ गए। मौके पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। घूंघट की अड़चन तोड़कर अब मरुधरा की महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व वाले जिम में पसीना बहा रही हैं। जयपुर में महिलाओं और लड़कियों में फिटनेस के प्रति क्रेज बढ़ता हुआ दिख रहा है और एक खास शख्स ने भी इस बदलाव में खासी भूमिका निभाई है। कैसे बदली महिलाओं की सोच और कैसे बदली जयपुर की यह तस्वीर, देखिए महिमा जैन की यह खास रिपोर्ट।
ये तस्वीरें दिल्ली मुंबई की नहीं बल्कि जयपुर की हैं। ये महिलाएं अब अपने तमाम कामकाज के अलावा अपनी फिटनेस को लेकर भी फिक्रमंद हैं और इन सबके पीछे एक खास नाम है प्रिया सिंह का, जो राज्य की पहली बॉडी बिल्डर भी हैं, जिन्होंने मुश्किलों से आगे निकलते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की है। कि स्टेट वाइज बुलाते हैं, कर्नाटका, देहरादून, तो मैंने सोचा राजस्थान की कब आएगी। कंपटीशन खत्म हो गया, राजस्थान की कोई आई नहीं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर राजस्थान की नहीं आई, तो बोला मैडम जब से कंपटीशन हो रहा है आज होते हुए 22 साल हो गए और 22 साल में हर स्टेट से लड़की है, राजस्थान से लड़की नहीं है। मैंने बोला रीज़न, तो रीज़न ये रहा है कि राजस्थान में घूंघट पर्दा पर था, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते। प्रिया सिंह की मेहनत और फिटनेस के प्रति लोगों में खासकर महिलाओं में बढ़ते क्रेज ने जयपुर की तस्वीर बदल दी है। आई थिंक मुझे इंस्पिरेशन खुद से ही मिली है, क्योंकि जिम बहुत जरूरी है, डेली फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे लगता है कि सबको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, चाहे वो कितने भी बिजी हो, खुद के लिए थोड़ा भी टाइम निकालता है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज थे लाइक थायराइड, तो मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हो गया था। सो मुझे मोटिवेशन मिली कि आई नीड टू लूज वेट, मतलब मुझे वेट कम करना चाहिए, तो मैंने जिम ज्वाइन किया एंड सक्सेसफुली मैंने अपना 15 kg वेट कम किया है। घूंघट से बाहर आई ये महिलाएं केवल खुद को फिट ही नहीं कर रही, बल्कि अब ये खुद जिम में फिटनेस की ट्रेनिंग भी दे रही हैं। जो है महिलाएं अलग अलग मत हमें दे रही है। कोई कह रही है कि फिटनेस मैं अपने खुद की बॉडी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आ रही हूँ, कोई कह रही है कि डिप्रेशन रिलीज करने के लिए आ रही हूँ, और जो है एक स्ट्रेस रिलीज करने का जुम्बा बहुत अच्छा जो है वे माना जाता है। प्रिया मानती है कि कोरोना के जख्म ने भी लोगों को अपनी सेहत को लेकर जागरूक बनाया है। कोविड 3 साल कोविड की वजह से बहुत लोगों ने मतलब कोविड से इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से मतलब बहुत सारी डेथ हुई है। और देखा जाए तो फिटनेस के मामले में जो लोग फिटनेस से जुड़े हैं उनको कोविड नहीं हुआ है और वो एकदम फिट है। बॉडी बिल्डर देख लो, योगा वाले देख लो, जुम्बा वाले देख लो, कार्डियो सेशन वाले देख लो, वेट ट्रेनिंग वाले देख लो, उनको योगा नहीं हुआ है। तो उसके बाद में जनता अवेयरनेस हो गई जिम को लेकर। हेल्थ को लेकर लोगों में बढ़ता रुझान जयपुर की बदलती तस्वीर बयां करती है। मैं बताऊं आपको, राजस्थान में जो घूंघट प्रथा है, उस घूंघट प्रथा से अब महिलाएं जो है आगे निकल चुकी है, अपनी फिटनेस को लेकर आगे बढ़ रही है। हर दायरे में, हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी रूप से जो है हमारे सामने आ रही है। इसी के साथ मैं महिमा जैन, दिलीप चेची कैमरामैन के साथ, जयपुर। और अब आपको मिलवाते हैं लिटिल चैंप्स से। उम्र इतनी मासूम है कि अभी पूरे दूध के दांत भी नहीं आए हैं, लेकिन लिटिल चैंपियन जो कर दिखाया है वो मजबूत लोगों के दांत भी उखाड़ सकती है। मिलते हैं जूडो कराटे में सबसे मासूम ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली लिटिल गर्ल चैंपियन से। 4 साल की उम्र में कर दिया कमाल।